मैं चंद्रशेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आज ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं विभिन्न देशों से लिया गया भारतीय संविधान में संविधान स्रोत और भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण समितियां के बारे में, उससे संबंधित 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे आपका? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसका प्रांतीय? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, व्याख्या के बारे में। चलिए, तो इसमें क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति, और जिसमें कितने थे अन्य सदस्य? कितने थे? 6 थे। और इसमें कौन कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर, राधी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान। और इसमें क्या हो गया कि जो बी.एल. मित्रा थे ये अपना पद से क्या दे दिए? त्याग पत्र दे दिए। तो इसकी जगह किनको चुना गया? तो एन माधव राव को चुना गया था। और डी.पी. खेतान की क्या हो गया कि आकस्मिक मृत्यु होने के कारण 1948 में इनकी जगह संविधान सभा में यानी कि प्रारूप समिति में आपका दूसरे सदस्य को रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न में देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कितने अन्य सदस्य थे? तो यहाँ पे अन्य सदस्य की बात कर रहा है, अगर सदस्य की बात करता तो 7 हो जाता, लेकिन अन्य सदस्य मतलब 6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो इसमें देखिए, इसमें कोट वाला क्वेश्चन है। तो आपका गोपाल स्वामी अय्यर थे, ये आपका नहीं है। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। और क्या है? सरदार पटेल नहीं है। तो आपका 1 और 3 जो होगा यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था आपका? 29 अगस्त 1947 का इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद के तटस्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तटस्थ का बात करें, अगर झंडा समिति की अगर सिर्फ बात करता तो आपका जेपी कृपलानी होता, लेकिन यहाँ तटस्थ का बात कर रहा है तो आपका इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया आपका? तो आपका जो ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि वो ऐसे के संविधान से उसका विचार लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो क्या है, भारत में आपका संविधान जो है क्या है? सर्वोच्च है। इसमें संविधान को सर्वोच्च माना गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं व्याख्या। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है और विभिन्न इकाइयों का सृजन का प्रदान करता है। ध्यान यानी कि यहाँ पे क्या है कि शासन की सभी अधिकार शक्ति और इसी में संविधान से ही हम लोग को क्या होता है? प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में न्यायिक पूर्वान्वेषण की संकल्पना निम्नलिखित देश में से लिया गया है। तो आपका कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि क्या है व्याख्या। तो भारत में न्यायिक पूर्वान्वेषण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय अनेक विधानीय एवं आदेशों के न्यायिक पूर्वान्वेषण कर सकता है तथा उन विधियों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान में प्रावधान उल्लंघन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासन भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में यहाँ पे परिसंघ होगा के रूप में समान पाया जाता है? तो क्या है यहाँ पे कि संविधान के निर्वाचन की जो परिसंघ है, परिसंघ उच्चतम न्यायालय में दोनों का समान पाया जाता है। भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक देश किससे संबंधित है? तो आपका कनाडा इसका सही आंसर होगा, कनाडा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यों की संचित संकल्पना को प्राप्त किया जाता है। तो आपका कहाँ से किया जाता है? तो आपका ये जो प्रावधान है वो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है, ब्रिटिश नॉर्थ यानी कि अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसका यानी कि इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ और संकल्पना के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से एक्ट से लिया गया है जो कनाडा से प्रेरित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है से क्या है आपका राज्यों का संघ है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो आपका जो समवर्ती सूची है वो आपका कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत के संविधान में व्याख्या देख लेते हैं, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सूची में विषय शामिल हैं जिनमें केंद्र और राज्य आप दोनों मिलकर उसमें क्या बनाते हैं? कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। दोनों निर्मित कानून का टकराव की स्थिति में यानी कि केंद्र द्वारा निर्मित ही कानून क्या होगा? यानी कि आपका मान्य होगा। और इसमें यानी कि 3 प्रकार के 7वें सूची में जोड़ा गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो आपका ये जो है वो आयरलैंड से लिया गया है।
राजनीतिक तत्वों के बारे में। अब इसके बारे में समझ लेते हैं व्याख्या के बारे में, किसका कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के राजनीतिक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसमें जो संविधान इसे यानी कि जो भाग 4 है और 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया है। तो ये इसका यानी कि अवधारणा कहाँ से लिया गया है आपका मूल अधिकार को, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल मौलिक अधिकार का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार आपका यानी कि रूस से लिया गया है। इसको याद रखने के लिए आप मोरू भी रख सकते हैं। और मूल कर्तव्य आपका कहाँ से लिया गया है, रूस से, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया आपका अमेरिका से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो आपका अमेरिका से हुआ था। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वही भारतीय जो अनुच्छेद है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ठीक है, अब यहाँ पे 395 की जगह 444 यहाँ पे वर्तमान में अनुच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, विधि के समता का अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान में आपदा संबंधी कहाँ से लिया गया है। तो आपदा संबंधी कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम और आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका जर्मनी के वीमर संविधान से आपका लिया गया है। यहाँ पे आपका आपातकाल के बारे में है, आपातकाल के बारे में बताया गया है आपातकाल यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन के नियम किस देश से संविधान से लिया गया है। तो आपका किस संविधान से लिया गया है, आपका आयरलैंड, यहाँ पे होगा करेक्ट होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था, नहीं कि सर्वप्रथम किस देश में इसका देखा गया था। तो आपका ब्रिटेन में इसका सर्वप्रथम देखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया था। संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, तो संविधान पांडुलिखन समिति के निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो पांडुलिखन समिति बोले या फिर आपका ये बोले कौन प्रारूप समिति बोले, दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जवाहरलाल नेहरू थे, वो नहीं थे इसका सदस्य। ठीक है, बाकी बात सब थे। तो आज का वीडियो इतना ही और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लेकर ही आ रहे हैं तुरंत आपका MC क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय। चलिए।